Again, Hare Krishna. So, importance of Guru and importance of this knowledge is why is important. We will discuss. इस पर हम थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे अभी, क्योंकि ये जो चैप्टर है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ये भगवान का ये जो अद्भुत ज्ञान है, ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, ये हम सब के लिए, जितने भी हमारे आगे आने वाले उनको पता है भगवान को कि ये लाइफ डिग्रेड होती रहेगी। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर, द्वापर के बाद इस ड्रास्टिकली लोग छोटी छोटी बातों में भी झगड़ा, और कली का जो प्रकोप है हमें दिखता है अपने लाइफ में भी, राइट। तो इसका हमारे लाइफ में गुरु का होना और ये कलियुग का और बढ़ते जाने में बहुत गहरा संबंध है। भगवान जब से पैदा होते हैं भगवान ने हमारे लिए गुरु दिया, तो वो इम्पोर्टेंट है समझना, राइट। तो नाउ अब उस क्वेश्चन पे आते हैं। कभी ऐसी परिस्थिति आती है जैसे कोई इंसान परेशान होता है, वो सहायता नहीं भी मांग रहा होता, पर हमें थोड़ा सा अनुभव होता है कि इसको थोड़ा सा गाइडेंस या कुछ नॉलेज की ज़रूरत है। वो मांग भी नहीं रहा होता है, फिर भी हम ज्ञान चिपकाए देते हैं। हुआ है कभी आप लोगों के साथ? ये सबके साथ होता है। कभी हमें लगता है कि इसको परिस्थिति में थोड़ा बहुत ज्ञान की ज़रूरत है, तो हम दे देते हैं। अब हम अर्जुन का लेते हैं। अर्जुन की क्या समस्या थी? भगवान ने बोला था भाई तेरे को ज्ञान की ज़रूरत है या नहीं है, कुछ बताऊं करके, तो पूछा नहीं, क्योंकि उसकी परिस्थिति ऐसी थी कि जब उसने अपने एक्सक्यूज़ दिए कि मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, तो भगवान ने सोचा भाई ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, मैं ये भागवत गीता एक बार और इसको समझाऊं। वहाँ पर ये भागवत गीता को सुनाने का बहुत स्पेसिफिक पर्पस था। जो दुविधा अर्जुन को थी, उससे कहीं ज़्यादा दुविधा हमारी इस कलयुग में है। हम हर स्टेज में सोचते हैं कि हम बहुत अनुभवी हैं, हमको हर चीज़ की पता ज़्यादा है, हर चीज़ हमें मालूम है, हम अपने आप में ही ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं। पर भागवत गीता थोड़े अलग तरीके से समझाता है हमें। भागवत गीता इसी चैप्टर में बोलता है कि हाँ, कभी कभार हमारे को कभी कोई कोई ऐसी चीज़ें होती हैं कि मतलब आपने देखा होगा, छोटे बच्चों को भी 3 से 4 साल के होते हैं और बहुत अच्छा पियानो बजा रहे होते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज होती है उनको। अब जैसे हमारे में दोई जी एक बंदा है जो सुपर बजाता है, सेल्फ लर्नर है। सो ये टैलेंट हर किसी में नहीं होता, हर किसी में वो ज्ञान कोई कोई बच्चा बचपन से ही बहुत ज़्यादा समझदार होता है, हर कोई भक्त प्रहलाद महाराज नहीं है। पर अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखें तो उनका कहीं ना कहीं गुरु होगा। प्रहलाद महाराज के गुरु नारद मुनि थे। वो जब अपने पेट में ही थे माँ के, तो ही उनको ज्ञान मिलना शुरू हो गया था। तो गुरु हमारे जीवन में एक बहुत वैल्यूबल एक एक एंटिटी है, एक ह्यूमन लाइफ है जो भगवान ने हमारे लिए भेजा है। और भेजने के अलावा भी भगवान अपने भागवत गीता में बार बार बोलते हैं कि यू नीड गुरु। और उन्होंने यही नहीं बताया, उन्होंने ये करके भी दिखाया। भगवान कृष्ण के गुरु का नाम क्या था? है ना? तो भगवान भगवान है, संदीपा मुनि है उनका नाम। तो हाँ। संदीपा मुनि जो थे, वो पहचानते थे, वो दूरदर्शी थे, वो जानते थे भगवान मैं आपका गुरु कैसे बन सकता हूँ। भगवान ने बताया कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, और मेरे को दुनिया को दिखाने के लिए, मैं एक साधारण मनुष्य की तरह इसमें जन्म लिया है मैंने। तो एक साधारण होने के नाते मेरे को भी एक गुरु चाहिए, मुझे भी गुरुकुल में जाना है, मुझे भी पढ़ना है, मुझे ये शिक्षा लेनी जरूरी है। तो उसी तरीके से जब चैतन्य महाप्रभु फिर दोबारा भगवान के रूप में आए, तो उनके गुरु का नाम क्या था? ईश्वरापुरी। तो चैतन्य महाप्रभु भी आए जब वो भगवान ही थे। उनको बचपन से ही पूरे संस्कृत का, अगर आप पूरी की पूरी भागवत गीता के श्लोक बता दें तो वो एक बार सुन के वो पूरी के पूरी रिपीट कर रहे थे। मतलब उनका जो मेमोरी था, वो जो नॉलेज था, वो भगवान है। तो उन्होंने ये परिणाम भी दिया कि मैं भगवान हूँ, पर मेरा जो अवतार है वो साधारण मनुष्य का है। चैतन्य महाप्रभु ने भी ये बार बार बताया कि मैं एक साधारण हूँ, पर मेरा जो पर्पस है यहाँ पर, ये जो प्रेम भाव है, जो भक्ति का नाम है, वो मैं देने के लिए आया हूँ।
तो हमें इस पूरे भागवत गीता में हमें बहुत सारे आचार्यों से या गोस्वामी से, जो हमारे श्रील प्रभुपाद से, यही सीखने को मिलता है कि हमें गुरु चाहिए। अगर हम किसी साधारण इंसान को इधर, जैसे जो जिनको हम प्रीच करते हैं, उनको बताते हैं कि भाई गुरु चाहिए, आपके कौन गुरु हैं, वो हो भी सकता है मल्टीपल गुरु के नाम बता देंगे, पर वो स्पेसिफिकली आप किस गुरु को फॉलो करते हैं कोई नाम बता नहीं पाएगा। अगर कोई होगा भी, मैं आपको अपना अपना ही एक्सपीरियंस बताता हूँ, अगर कोई होगा भी तो वो गुरु को सिंसियरली पालन नहीं कर रहा होगा। ये बहुत सारे हैं हमारे केस में। वो वही चीज़ पिक करते हैं जो उनको अच्छी लगती है। अरे बड़ा अच्छा बोलते हैं, ये तो बहुत अच्छा है। जैसे ही वो कोई रूल रेगुलेशंस लेके आ जाएंगे, बोलेंगे अरे आज तो पूरा दिमाग ही ख़राब कर दिया। ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो हमारी ज़िंदगी में का तो अब बिल्कुल अंश है, कैसे हो जाएगा ये। तो हम वो चीज़ को इग्नोर कर देते हैं जो हमारी लाइफ में इंटरफेयर करता है। अरे वो बोलेंगे, गुरु बोलते हैं आपको 4 बजे उठना है। सडनली उन्होंने बहुत अच्छा बोल रहे थे, कल से बोला आप 4 बजे उठेंगे और आप ये करेंगे। अरे ये तो नहीं हो सकता है। अरे कैसे होगा, हम तो गधों की तरह काम करते हैं 11-11 बजे तक, 4 बजे कैसे उठेंगे। तो हम अपने ही इतने एक्सक्यूज़ के पोटली से भरे हुए हैं कि 4-5 एक्सक्यूज़ दे देंगे और 4 बजे नहीं उठेंगे। अब गुरु ने तो बोला है करना है। अब गुरु बोलते हैं कि आपको प्रसाद खाना है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, आपको भगवान को ऑफर करने के बाद ही खाना है। तो गुरु हमें चाहता है कि हम उस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ें, तो उसके लिए कोई डिसिप्लिन होना चाहिए। करेक्ट। तो भगवान का कुरुक्षेत्र में अर्जुन को यही ज्ञान है, और वहीं पर ही उसी कुरुक्षेत्र में ही अर्जुन ने पहले फ्रेंड की तरह बिहेव किया, फिर देखा कि अरे ये तो कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये तो मेरे गुरु बनने लायक है। तो उन्होंने उनको अपना गुरु मान लिया। फिर सुनते सुनते पता चला अरे ये तो गुरु नहीं है, ये तो भगवान स्वयं है मेरे सामने, है ना। अब हम लोग इतने सौभाग्यशाली नहीं हैं कि भगवान खुद हमारे सामने आएंगे, बट उनकी वाणी जो है वो हमारे पास है। जो उनके बताए हुए किताबों के थ्रू, थोड़ा वेदों के थ्रू, जो हमारे चैतन्य महाप्रभु के अपने शब्द के थ्रू भगवान ने ये शब्द कहे। चैतन्य महाप्रभु ने यही भागवत गीता दूसरों को ऐसे बहुत प्रेम पूर्वक समझाया कि ये जो मनुष्य जीवन है ये दुर्लभ है। हमें इस मनुष्य जीवन में पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम उस गुरु का पालन करें जो गुरु ने हमें बार बार मैसेज दिया है कि ये दुखालय में ये दुख है। फिर भी हम इस दुख में थोड़ी सी खुशी ढूंढ रहे हैं हर तरफ से कि कहाँ से एंजॉय करें और अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करें। ये हमारा पूरा जी तोड़ से लगे रहते हैं हम, है ना। पूरे वीक में हम लोग पूरा कॉन्फिडेंट होते हैं कि 50 आवर मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ या 60 आवर ऑफिस में काम कर रहा हूँ, और करने के बाद जब पूरा जो एंड ऑफ रिजल्ट जो सैलरी मिलती है, बोलता पूरा प्राउड होते हैं वह इससे अपनी इंद्रियों को कैसे संतुष्ट किया जाए। ये इसी में हम उलझ जाते हैं और पूरा मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाता है। अब हाँ, अब कोई बोलेंगे अरे ऑफिस जाना तो जरूरी है प्रभु जी, ऐसे कैसे काम चलेगा, हमें अपना बिल देना है। यस, हमें जाना है, बट वो करने के पीछे आपका कॉन्शियसनेस क्या है। आप अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के पीछे भाग रहे हैं तो वो कंप्लीटली जो है वो मेटेरियलिस्टिक भाव में हो जाता है। तो आपका जो कॉन्शियसनेस है हमेशा एंजॉयमेंट, मतलब इस जगह भगवान को छोड़ के आपका एंजॉयमेंट में आप भाग रहे हैं। तो इसलिए हमें गुरु का जो है अपने लाइफ में, और अब क्वेश्चन आता है, वैसे सब लोगों को आना भी चाहिए ये क्वेश्चन कि अरे आपने बता तो दिया गुरु, अब पता कैसे चले कि गुरु कहाँ से मिलेंगे। मैं चाहता तो हूँ कि मुझे गुरु मिले, कैसे मिले, है ना। तो इसका 2 ऑप्शन है। जैसे अभी हमने दामोदर लीला में पढ़ा था कि यशोदा माता पूरे रस्सी से पूरी कोशिश करती है, हमेशा 2 उंगली छोटा हो जाता है। किसी को याद है वो 2 चीज़ें क्या थी? यस, द्विज आंसर मिलना चाहिए, ऐसे हाथ खड़ा करने से काम नहीं चलेगा आज। यस, व्हाट वर द 2 थिंग? एक था दैट भगवान जी आप का मर्सी, और एक था दैट आप भक्ति के। यस, आपका एफर्ट और जो आपका भक्ति भाव है वो एक होना चाहिए, और एक भगवान की कृपा होनी चाहिए जो भगवान का मर्सी है, कंप्लीट। यस,
तो ये दो चीज़ें अब हमें गुरु प्राप्त करने के लिए भी चाहिए। यही एक होता है आपका एफर्ट जो गुरु देखता है, और दूसरा भगवान आपको गुरु से मिलवाते हैं। वहाँ भगवान की मर्जी चाहिए। भगवान ने आपको रास्ता तो दिखाया, पर भगवान नोट करते रहते हैं कि आपका एफर्ट कितना है, तुम इस रास्ते में चलने के लायक हुए नहीं कि नहीं हुए। फिर भगवान तुम्हें मिलवा देते हैं गुरु से, और जैसे गुरु से मिलाते हैं तो गुरु आपको पहचान लेता है कि ये मेरे शिष्य बनने लायक है, और भगवान आपके हृदय से एज ए परमात्मा आपको गाइड करते हैं कि यही मेरा गुरु है। वो आकस्मिक नहीं होता है कि भाई मैंने तो बहुत किया था, मुझे मालूम था मुझे यही गुरु मिलने वाले थे। नहीं, ऐसा कभी प्रिडिक्शन हम लोग नहीं कर सकते। अंदर से परमात्मा और भगवान की कृपा होना बहुत ज़रूरी है जब आपको गुरु मिलते हैं। तो उसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे कि हमें गुरु कैसे मिलेंगे। बट उससे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हमें समझना कि गुरु गुरु चाहिए क्यों, गुरु का, है ना। अब जैसे हम लोगों ने शुरू में बात किया कि हम जब पैदा होते हैं तो हमारे माता पिता ही हमारे गुरु होते हैं। उन्होंने बताया कि भाई ये पानी है तो वे पानी है। अगर उसके ऊपर कोई आके कोई बोलेगा अरे ये तो पानी नहीं है तो खिचड़ी है, आप मानेंगे नहीं, क्योंकि आपको पूर्ण विश्वास है जो माता पिता ने बोला है कि ये पानी है तो मतलब पानी है, ये दूध है मीन्स दूध है। अब जैसे ही हम लोग स्कूल में जाते हैं, टीचर बोलती है 2+2 = 4। अब हमें वो सिखाया हुआ है, हम लोगों ने उस तरीके से शिक्षा ली। अब आप जा कर के किसी भी बच्चे से जो 5th ग्रेडर में, उसको बोलते हैं 2+2 = 10, तो वो बोलेगा क्या बकवास कर रहे हो, कभी यू नेवर बीन टू स्कूल, यू नेवर बीन टू द टीचर, राइट। तो ये एक कॉन्फिडेंस आप लोगों को ऑटोमेटिकली जब हमारे जीवन में गुरु आते हैं, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, जो हमें स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बता रहे हैं, जब आते हैं तो जब आपसे कोई बात करता है आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वाले में, तो आपको पता चलेगा अरे ये तो बकवास कर रहा है, ये अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनाया जा रहा है, बोल रहा है अरे मुझे ऐसा लगता है, मुझे वैसा लगता है, मुझे ऐसा अच्छा लगता है। वो सब झूठा साबित होता है। वो रीज़न क्या होता है कि हम अपना रेफरेंस उन शास्त्रों से देते हैं, उन भागवत गीता से देते हैं। नहीं, भगवान ने हमें ये बताया है, हमें श्रील प्रभुपाद ने ये बताया, हमारे गोस्वामी ने ये बताया है, चैतन्य महाप्रभु ने ये बताया। फिर आपका कॉन्फिडेंस आप ओ आई थिंक, मी थिंक, आई बिलीव से हट करके आप बोलते हैं कि भागवत गीता में भगवान ने ये कहा है। आप प्रमाण देना चाहते हैं, आप स्पेसिफिकली रेफरेंस देते हैं कि ये जो मैं जो आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं भी आपको जो बता रहा हूँ, ये मेरा कुछ नहीं है। सच बताऊँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं थोड़ा सा इसको समझने के मोड में मैंने अरेंज किया होगा, बट ये मैं सब अपने टीचर से सीखा, गीता माता जी से, उनके हस्बैंड गीत गोविंद से, और प्रभुपाद के लेक्चर से। मेरा कुछ नहीं था और कुछ है भी नहीं, मतलब हम लोगों ने कुछ नहीं लिया। बट जो हम लोगों ने अपने आचार्यों से, अपने उनके लेक्चर से, उनके भागवत गीता, उनके जो किताबों से, अब आप भागवत पुराण जब पढ़ते हैं तो उसमें सूता गोस्वामी और सनातन गोस्वामी और हमारे जीव गोस्वामी की जो कमेंट्री है, वो जो भगवान से खुद साक्षात रूप में भगवान से मिले हैं उनकी है। और उन्होंने कहाँ से लिया? भगवान से खुद स्वयं लिया। तो इसलिए ये जो नॉलेज है, एक दूसरा हमें और दूसरा अभी पढ़ना है कि समझना है कि अब जैसे गुरु कैसे मिले, और गुरु हमारे परंपरा में है कि नहीं है। वो थोड़ा सा और डिटेल टॉपिक हो जाता है, उसको बाद में समझेंगे। बट पहले हमें फोकस करना है कि गुरु जब भगवान खुद स्वयं आए थे, उन्होंने गुरु माना, है ना, संदीपा मुनि को। उनको बोला कि मुझे आपसे ही सीखना है, मुझे दिखाना है एज ए एग्जाम्पल कि भाई मैं आया तो बिल्कुल मनुष्य रूप में हूँ, जो ट्रांसेंडेंटल फॉर्म है उनका। बट उन्होंने भगवान, उनको संदीपा मुनि को अपना गुरु माना था। संदीपा मुनि तो मतलब बिल्कुल वो क्या बोलते हैं, वो इतने दूरदर्शी थे, मतलब वो देखते थे कि ये भगवान स्वयं खुद इधर आए हैं अपनी लीला करने के लिए, तो मैं उनका गुरु बनने लायक नहीं हूँ। मैं, गुरु खुद बोल रहा है कि मैं इसको शिष्य नहीं ले सकता, पर भगवान फोर्स करते हैं कि मुझे ये लोगों को भी दिखाना है कि गुरु की इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में, है ना। तो हमें ये सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है। हम भागवत गीता ख़त्म कर लेंगे, काफ़ी सारे श्लोक भी याद कर लेंगे, जो जो कोर एसेंस है। जब अर्जुन ने, अगर हम लोग चैप्टर 2 में जाएं, तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। और हम में से ऐसा कौन है जो बोले भाई मैं तो बिल्कुल कभी कंफ्यूज रहता नहीं हूँ? हाथ खड़ा करे, कोई नहीं हो सकता, क्योंकि लाइफ में हम कंफ्यूज ही रहते हैं। और कौन ऐसा है जिसको दुख है ही नहीं?
क्योंकि भगवान ने ये सृष्टि जो भूलोक बनाया ही दुख के लिए है, और हम लोगों को भेजा है कि ये दुख में ही रहना है हमें, क्योंकि हमारी कुछ न कुछ ऐसी परिस्थिति थी। तो उस दुख में भगवान हमें ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आपसे गुरु से मिलवाएं। अब कभी कभार होता है कि प्रभु जी, जैसे मैं किसी से मिलता हूँ, प्रभु जी मैं 6-7 साल हो गया, 5 साल हो गया, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ध्यान कर रहा हूँ, पर मुझे गुरु का समझ नहीं आ रहा है। ये हुआ है मेरे साथ, जब मैं मंदिर में था, कुछ सर्विस करता था। तो अब वो लोग, भाई गुरु कैसे पता चले, वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे। पर उनका कंफ्यूज होने का रीज़न ये था कि उनकी साधना जो थी ना, ये बहुत स्ट्रिक्टनेस नहीं आ रही थी, मतलब एक सिंसियरिटी नहीं आ रही थी। मुझे दिख रहा था वो हो रहा है, पर उनकी साधना सही थी नहीं थी। जब कोई साधु आते हैं तो हमें मिलना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि मैं कैसे गुरु को पिक करूं। हमें श्रीला प्रभुपाद से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभुपाद मुझे हेल्प करिए, मुझे गुरु चाहिए कोई। तो क्यों नहीं मिलेगा गुरु? जब आपकी साधना अच्छी होगी, आपका सिंसियर, आपका एफर्ट अच्छा होगा। वही यशोदा माता की 2 बात याद रखिए। आपका एफर्ट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कृष्णा आपको मतलब बाध्य हो जाए, मतलब वो इतना आपने उनको पुश किया है कि भगवान आप खुद आके आपको मर्सी दे रहे हैं, गुरु से हम आपको मिलवाते हैं, है ना। तो आपका जो एफर्ट है बिल्कुल 110% होना चाहिए, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि हाँ चलो काम चला लेते हैं, अरे आज ऐसा होने से चलेगा। ये भक्ति में नहीं होता है। आपको बिल्कुल सिंसियर, आपने कमिट किया है तो आपको करना है। क्योंकि जब गुरु के पास गए थे, भगवान कृष्ण भी जब अपने उनके गोकुल या गुरुकुल जो होता है उसमें गए थे, तो वो भी मॉर्निंग में अपना जो एक्टिविटी होना, पढ़ना, भिक्षा मांगने जाना, वो लेकर आना, फिर गुरु का प्रसाद बनाना, उनकी हेल्प करना, फिर गुरु के खाने के बाद जब गुरु बोलेंगे कि अब आप खा सकते हैं, तब वो प्रसाद ग्रहण करना। उन्होंने सब पालन किया। उन्होंने ऐसा नहीं था कि कोई हाँ भाई अब तो मैं हूँ, अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, चलो चलता है, ऑन द वे चलेगा, ऐसा नहीं है। वो भी अर्ली मॉर्निंग सूर्य उगने से पहले 2-3 घंटे पहले उठते थे। जब भगवान ने ये एग्जाम्पल दिखाया तो कोई ना कोई उसकी बात के महत्व जरूर है, राइट। हमें उस बात को बहुत सिंसियरली लेना है। अब इस चैप्टर में आते हैं जिसमें ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के बारे में। अब हमारा एक श्लोक है, अभी तक भगवान यही समझा रहे हैं कि मेरी एक्टिविटी क्या थी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत, फिर परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्। तो भगवान 2 चीज करते हैं, पर उनका जो मेन फोकस होता है भक्तों को ये ज्ञान देना, भक्तों के साथ एसोसिएशन करना, भक्तों की डिजायर पूरी करना। उसके बीचों बीच में परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम्, जो दुष्ट लोग होते हैं उनको भी निपटा देते हैं, पर उनका वो मेन प्राइमरी नहीं है। परित्राणाय साधुनां, पहला फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जो साधु को, जो भक्तों की इच्छाएं होती है। अब द्वापर युग में कितने सारे ऋषि मुनि गोपीज ने अपने सतयुग में, त्रेता युग में भगवान से कुछ डिजायर बोला था, तो भगवान उसको पूर्ण करने के लिए द्वापर युग में आए, और खुद आए वो। बहुत सारी स्टोरीज हैं भगवान, आप अगर हर चीज़ को कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा। अरे हम लोगों ने लास्ट वीक में कुबेर के जो 2 बेटे हैं उनको मतलब लिबरेट कर दिया, उनसे वहाँ से मुक्त कर दिया था। पर उसके कहानी के पीछे अगर आप और डीपर जाते हैं तो पता चलता है वो कहानी में नारद मुनि का श्राप उन 2 बेटों को मिला, जो हमारे रिचेस्ट पर्सन ऑफ दिस प्लैनेट के 2 बेटे हैं। कुबेर रिचेस्ट पर्सन है। अब उनके 2 बेटों को श्राप मिला। उस वक्त ऐसा नहीं था कि कुबेर बोलेगा अरे आई कैन ब्राइब यू, अरे छोड़ दो, ये वो नहीं। वहां नारद मुनि ने श्राप दिया था, तो श्राप का भी एक एंड में एक रिजल्ट था कि भगवान आकर आपको भगवान के दर्शन मिलेंगे और भगवान आपको मुक्त करेंगे। हाँ, थोड़ी सी पीड़ा थी वहां पर, थोड़ी सी मुश्किलें थी, पर एंड रिजल्ट क्या हुआ, भगवान खुद आए। कि क्योंकि नारद मुनि उनके सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, उन्होंने किसी को श्राप दिया है और श्राप में बताया है कि अब भगवान खुद आएंगे।
तो यहाँ पर इसको देखो, गौर से कनेक्ट करिएगा। जितने भी श्राप मिलते हैं उसका अगर किसी एलिवेटेड ऋषि मुनि ने, किसी भगवान के प्योर भक्त ने आपको श्राप दिया है तो एंड में आपका फायदा ही फायदा है, क्योंकि वो चाहता है कि ये आखिरी में जाके भक्त बने। तो जब भगवान के दर्शन हुए नल कुबेरा और मणिग्रीवा के, उनको जब भगवान के दर्शन हुए, साक्षात भगवान के दर्शन हुए, क्या किया उन्होंने? वो तो अब भगवान के दर्शन होना मात्र ही हमारे लिए काफ़ी होता है। वो वहीं से मुक्त हो गए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, माफ़ी मांगी, और भगवान के जो, जैसे हम मंदिर के चक्कर लगाते हैं, तो उन्होंने उनका चक्कर लगाया, उसके बाद ऊपर अब अपने धाम में चले गए। तो श्राप में भी फायदा होता है जब एक प्योर भक्त से मिलता है। तो इसलिए हम, कोई प्योर भक्त अगर बहुत सीनियर डिवोटी हमें डांट रहा है तो उसे खुशी खुशी ले लेना चाहिए, क्योंकि उसके डांटने में भी हमारा फायदा ही होगा। हमें कभी भी माइंड में वो लेने जा रहे, मैं तो इतना अमीर आदमी हूँ, अरे मैं यहाँ का हूँ, मुझे उसने ऐसे कैसे कह दिया। ये हमारी पद्धति होती है, हमारे दिमाग में ये ईगो कह सकते हैं, या थोड़ा बड़प्पन होता है कि अरे हमें कैसे कह सकता है वो, ये भाव आता है। तो जब कोई भक्त इंसान, जैसे गुरु समान जैसा इंसान होता है, जो बहुत भगवान का नाम का प्रचार कर रहा है, अगर उसको कोई चीज़ पसंद ना आए और आपको डांट देता है तो एज ए प्रसाद ही उसको लेना चाहिए। प्रभुपाद भी डांटते थे। प्रभुपाद ने भी, अगर आप उनकी एक चैंटिंग की कहा है, उसमें वो चैंट कर रहे थे और उन्होंने देखा कि एक इंसान चैंटिंग करते करते ऐसे लेट गया, मतलब बहुत फ्लेक्सिबल मुंह में, तो बड़ा स्ट्रिक्टली बोला ओके सिट प्रॉपरली, वो एक वर्ड है वहाँ पर। प्रभुपाद चैंटिंग करते करते पीछे बहुत तेज़ी से बोल रहे हैं उसको। तो ऐसा बहुत बार है, अगर किसी की माला टूट गई, कंठी माला पहनते हैं तुलसी की, वो माला टूट गई, उसने पहना नहीं उसने, तो प्रभुपाद ने बड़ा स्ट्रिक्टली बोला ये सामान यहाँ ही छोड़ो। उसने बोला कि मैं बाद में जोड़ लूँगा, उसके बाद जोड़ने का सामान नहीं था, वो अमेरिकन बॉय था यंग। तो प्रभुपाद ने बहुत बोला कि आपको पता नहीं है कि यमराज यहीं बाजू में बैठे होंगे, अगर आपने माला नहीं पहनी है तो वो ये मौके की तलाश में, और आपको तुरंत पकड़ेंगे वो। तो ये माला अगर आपके कंठी में है तो यमराज और यमराज के दूत आपको छू नहीं सकते। इतना बड़ा महत्व है इस माला का। ये तुलसी माला हम लोग नॉर्मल सोचते हैं और कहीं भी रख देते हैं, ये उसका एक हमारे लिए अपराध ही होता है। इसलिए तुलसी माला को हम लोग हमेशा बैग में रखते हैं कि ज़मीन में ऐसे कहीं पे गंदगी में ना फंसे। तो इसलिए हमेशा अपने बैग में ही रखना चाहिए उसको, और करने के बाद हो सके कहीं लटका दें, ऐसे ज़मीन में छोड़ दिया। कि अब ये जैसे किताबें हैं, हम लोग पूरा सबको कहते हैं कि ज़मीन में ना रखें किताब को, ये कृष्णा है, ये भगवान की वाणी जो है, भगवान खुद है। तो हमें इन किताबों को, मतलब अगर आपने हाथ में लिया तो आज आपने कृष्णा को हाथ में लिया है ना, तो इनका इतना महत्व है। तो अब हम गुरु पर एक बार और एक एग्जाम्पल है, जैसे अगर आपको उस पर देखते हैं कि मुझे गुरु मिलेंगे कैसे। एक कहानी लेते हैं पहले, छोटा सा। अगर आपके मन में इच्छा है तो भगवान आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे, है ना। पहला है कि हाँ भाई अभी तक मेरे मन में इच्छा ही नहीं आई है कि भाई गुरु मिले कोई, अभी सुन रहे हैं, काम चल ही रहा है, अच्छा लग रहा है, ये सब ये रहेगा। पर उसका नेक्स्ट स्टेप है कि अब क्या करें, अब ऐसा क्या करें कि भगवान हमसे खुश रहें। एक बार क्या होता है, ये हो भी सकता है मैंने कहानी सुनाई हो, पर ये कहानी का इम्पोर्टेंस क्या है। एक दादी माँ है, उनका एक नाती है। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में, अब उसके माता पिता का देहांत हो गया है, अब बूढ़ी दादी माँ है, अब वो नाती की तबीयत खराब हो गई है। अब तबीयत ख़राब हो गई है तो वो गाँव में रह कर के वो अपने गांव के अस्पताल, जो भी हॉस्पिटल होता है नियर बाय, डिस्पेंसरी में ले गई होंगी। तो उन सब ने बोला कि भाई ये तो, इसको बहुत बड़ी बीमारी है और इसके लिए तो बहुत सर्जरी करना पड़ेगा, ये है सो मनी थिंग्स, कि अगर आपको इसको शहर में ले जाना पड़ेगा और सो एंड सो डॉक्टर है एक, वो इसका इलाज कर सकता है, ये यहाँ पे गांव में नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए सर्जरी ज़रूरत है, और ये स्पेशलाइज्ड जो डॉक्टर है वो शहर में है और उसका नाम ये है। अब वो दादी माँ जो थी, अब वो सोचने लगी कि अब भैया हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम गांव में इसका इलाज करा सकें, हम शहर में कैसे जाएंगे, वो डॉक्टर को कैसे करेंगे, कैसे लेके आएंगे उसको, और कैसे उसको दिखाएंगे, उसका खर्चा कहाँ से आएगा। करेक्ट। तो ये उसी दुविधा में थी। अब उसने बोला कि ये मेरे भगवान के भरोसे है।
वो भगवान की भक्त थी। और भगवान से आके घर में आई और जो भी उसका इलाज कर सकती थी, दवाई से हो सकता है, जो गांव में काढ़ा देते हैं ये वो, अपनी तरफ से उसने पूरी कोशिश की। और वो घर पर ही भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान हम सब आपके बच्चे हैं, अगर इसको अब इसी पीड़ा में, इसी बीमारी के साथ ही गुजरना है तो ये आपकी इच्छा है। तो उसका वो डेली प्रेयर इतना मतलब दृढ़ रहता था कि भगवान से प्रार्थना करे। बहुत रिमोट विलेज में, गांव में थी। अब उसके लिए नामुमकिन था कि वो शहर में आए और वो इलाज करे। पहली बार शहर में जाने के लिए पैसा चाहिए, अब वो कौन सा डॉक्टर है, कितना खर्चा, उसको पता नहीं था। ये है एक पार्ट ऑफ स्टोरी। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जो शहर का जो डॉक्टर है, अब वो मतलब खुद ही इतना पॉपुलर डॉक्टर है तो बिजी है वो, अब उसका टाइम से मतलब जो भी उसके सर्जरी है, ऑपरेशंस है, डॉक्टर पेशेंट से मिलना, उसका बिल्कुल एडवांस में आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अगर आपने हमारे साथ भी हुआ था एक बार, तो कोई स्पेशल डॉक्टर को लेना पड़ा तो मतलब आपको कपल ऑफ वीक्स पहले, ये यूएस में भी होता है, जब आपको किसी स्पेशलिस्ट से मिलना है तो आपको थोड़ा सा 1-2 हफ्ते पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। नहीं तो वो तुरंत नहीं, भाई उठाए पहुंच गए और उसने कहा भाई मैं तो आप ही के लिए बैठा था, ऐसा तो होता नहीं है। आपको अपने फैमिली प्रैक्टिशनर से रेफरेंस लेना पड़ेगा, फिर उस डॉक्टर को देखना पड़ेगा भाई वो उसके कैलेंडर में कौन सी जगह खाली है, वही तेरे को बुक कर दिया और जा करके हम मिलाए। ये यहाँ पर भी है, हमको इमीडिएटली कभी बहुत ही इमरजेंसी होती है तभी होता है, नहीं तो यूजुअली आपको 2-3 हफ्ते का टाइम देते हैं। तो वो डॉक्टर अपने काम में बिजी था और वो बहुत प्रेस्टिजियस डॉक्टर था कि उसको बहुत सारे फंक्शंस में भी इनवाइट किया जाता था और उसको बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स भी मिले थे। तो उसको एक इनवाइट था कि किसी दूसरे शहर में जाना है जहाँ पर उसको अवार्ड मिलने वाला था, फलाना फलाना दे सिटी में। तो अब एज़ यूजुअल वो अपने ड्राइवर के साथ गया, एयरपोर्ट में पहुंचा और वो उसने फ़्लाइट के लिए वेट कर रहा था। बट समहाउ क्या हुआ कि मौसम इतना ख़राब हो गया कि उसको वो फ़्लाइट कैंसिल हो गई और उसको नेक्स्ट डे वहाँ पहुँचना ही था, वो सेरेमनी या जो भी उसको अवार्ड सेरेमनी था वहाँ अटेंड करने के लिए। अब इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड मिल रहा है तो उसको वहाँ पहुँचने की इच्छा थी कि मैं किसी तरीके से पहुँच जाऊँ। बट ड्यू टू सम रीज़न वो फ़्लाइट नहीं कैच कर पाया। तो उसने वो ड्राइवर को बोला, अरे हम चलो रोड बाय चलते हैं, गाड़ी में चलते हैं, जहाँ पे फ़्लाइट में 1 घंटा लगने वाला होगा इसमें 5-6 घंटे में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। तो वो गाड़ी में चल पड़े और चलते चलते मतलब मौसम इतना ख़राब हुआ कि बीच रास्ते में उनको वो गाड़ी रोकनी पड़ी। ड्राइवर ने बोला कि मौसम सही नहीं है, हम लोग थोड़ा सा कहीं साइड में रुक जाते हैं। तो वो अब मतलब परिस्थिति ऐसी थी कि वो चला भी नहीं सकते थे और ऐसा भी नहीं था कि वो गाड़ी में बैठ सके अब रात भर। तो वो गाड़ी से उतर गए। तो उतरने के बाद अब उसने ड्राइवर को बोला, जाओ पता करो भाई आसपास कोई होटल है या कुछ है, मैं वहाँ जाके ठहर जाते हैं, फिर जब थोड़ा मौसम ठीक होगा या जो भी कंडीशन है वो ठीक होती है तो हम यहाँ से निकलेंगे। तो वो ड्राइवर उतरा और वो उतरने के बाद वो इधर उधर देखने लगा, पूरा बिल्कुल घना रास्ता है और कुछ पता मिल रहा नहीं है। तो इधर उधर वॉक करके उसको कहीं दूर दिखा कि कोई लाइट ऐसे जल रही है। तो वो वहाँ गया और उसने देखा कि भाई कोई जना रहता है, तो फिर वहाँ से आया वापस। और वापस आने के बाद डॉक्टर को बोला, भाई डॉक्टर जी ऐसा है यहाँ पर एक तो घर दिख गया मेरे को, हमें साथ ही चलते हैं उधर। तो वो डॉक्टर को लेकर के उसके घर में पहुंचा और वो घर था वहाँ पर। और वहाँ जाने के बाद उसने वो माता जी से बात किया और माता जी से बात किया तो माता जी ने बोला, हाँ भाई आ जाओ बैठ जाओ। तो आप गेस करेंगे वो माता जी कौन है? वो माता जी वही दादी माँ है। और वो उस डॉक्टर को, ड्राइवर को घर के अंदर बुला लेती हैं। जब वो देखते हैं भाई छोटा सा झोपड़ी जैसा है, हमें तो बस इतना रुकना है, थोड़ा मौसम ठीक हो जाएगा हम जाएंगे। अब वो माता जी वो अपने अपने काम में लग गई, ये लोग बैठ गए। फिर उन्होंने देखा कि भाई एक चार खाट में कौन लेटा हुआ है। तो उन्होंने बोला मेरा नाती है, ऐसा ऐसा है, हमें तो पता नहीं, पर डॉक्टर ने कुछ ऐसा रेकमेंड किया है कि कोई शहर में ऐसा कोई डॉक्टर है जो इसका इलाज कर सकते हैं। तो ये सुनने के बाद डॉक्टर खुद भी मतलब इमोशनली इतना वो हो गया कि उसने जब बाद में दादी जी को बताया कि वो आप जिस डॉक्टर की बात कर रहे हैं वो मैं ही हूँ। तो अब एंड ऑफ द स्टोरी यही होता है कि हमें डॉक्टर अब उनको मिल गया। अब ये मिलना, डॉक्टर की फ़्लाइट को कैंसिल होना और उसकी गाड़ी वहीं ख़राब होना,
ये भगवान का अरेंजमेंट होता है। ये तो अभी एक छोटी सी कहानी है कि हमें गुरु कैसे मिलते हैं, ये भगवान की ही इच्छा होती है। जब आपका एफर्ट अच्छा होगा, जब आप बिल्कुल बिल्कुल निश्चित दृढ़ माइंड से हैं कि मुझे ये जन्म में गुरु का शरण लेना ही लेना है, अगर आपने ऐसी इच्छा की तो आपको गुरु मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कहने का मतलब वो जो दादी माँ है वो तो अभी हाँ ठीक है, अपने नाती के इलाज के लिए प्रार्थना कर रही थी कि आप जो भी है अब आपके हाथ में है। आपको पता है कि मैं शहर नहीं जा सकती, अब अगर इस बच्चे को बचना है तो आप अपनी कृपा करिए। तो इसी तरीके से हमें भी वैसे ही बिल्कुल अपना एफर्ट भगवान के दिए हुए जो भी हमने अभी भागवत गीता में पढ़ा है, अगर हम उस हिसाब से करते हैं तो हमें भगवान गुरु से जरूर मिलवाएंगे। क्योंकि ये जीवन में बिना गुरु के हम स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ नहीं सकते। हम पढ़ लेंगे, क्लास में आ गए सुन लिया, पर हमें गुरु होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब नाउ द क्वेश्चन विल कम, अरे हमारे खानदानी गुरु हैं जो हमारे भी हैं, हर कोई गुरु है, बहुत सारे हैं, मैंने उनको गुरु मान लिया है, ऐसे हैं बहुत सारे हैं, गलत नहीं है। बट हमें ये पता करना है कि वो गुरु हमारे उस परंपरा में भगवान की उससे जुड़े हैं कि नहीं है। क्योंकि गुरु बहुत हैं इंडिया में, अगर आप मानेंगे नहीं, दिल्ली में ही हमारे इतने सारे हैं और लोग मानते भी हैं और गलत नहीं है, वो भी आपको आपको वो ज्ञान देंगे। पर जो भगवान के रास्ते को दिखाए हमें, हमें उन गुरु का रास्ता देखना है। कहने का मतलब है जो भगवान की बताई हुई वाणी है, जो भगवान के बताए हुए मार्ग पर जो खुद चल रहा है और वो हमें उतना ही प्रेरित करता है कि आप भी इसी मार्ग पे चलें, वो गुरु ढूंढना है, वो बहुत ज़रूरी है ना। तो अब क्वेश्चंस फिर भी आएंगे, भाई प्रभु जी मुझे तो अभी भी नहीं समझ आ रहा है कि मैं कैसे पता करूं कि ये ही गुरु है ना। तो बड़ा बेसिक गाइडलाइंस है जो इस भागवत गीता की किताब में भी शुरू के पन्नों में इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है कि हमारे जो ब्रह्म संप्रदाय के जो हैं, जो गौड़िया के हैं, वो पूरे आचार्य हैं, उनकी परंपरा दी हुई है। अगर कोई गुरु है उस परंपरा से किसी न किसी गुरु से जुड़ा था वो, तो हमें उस गुरु को अप्रोच करना चाहिए। अब जैसे अगर आप इस किताब में एक पन्ना है जिसमें शुरू में ही है वो, अगर आप इस किताब में देखेंगे तो जो परंपरा है सबसे ऊपर कृष्णा है ना। तो वो होते होते ब्रह्मा, और ब्रह्मा के बाद हमारे चैतन्य महाप्रभु, फिर रूप गोस्वामी, फिर ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे ये पेज नंबर 30 में है, इस किताब के 30 में। तो अगर हमारे गुरु हैं कृष्णा, ब्रह्मा, नारद, व्यास, माधव, पद्मनाभा, नरहरि, माधवा, अक्षोभा, जया तीरथ, जना सिंधु, दयानिधि, सॉरी मैं आज हाँ याद, यस। फिर उसके बाद आते हैं ब्रह्म तीरथ, ऐसे फिर हम चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के बाद अगर आप देखें रूप गोस्वामी, रघुनाथ जीव गोस्वामी, कृष्णा दास गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ, बलदेव, जगन्नाथ, भक्ति विनोदा ठाकुर, गौरा किशोर दास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, एंड लास्ट में हमारे शिला प्रभुपाद। ये 32वें नंबर पे शिला प्रभुपाद है। अब उसी परंपरा में ब्रांचेस में बहुत सारे गुरु हैं। अगर जो भी इस परंपरा से जुड़ा हुआ है और जो गुरु है, हमें उनसे जुड़ना चाहिए, क्योंकि हम उनसे जुड़ रहे हैं तो हम कृष्णा से जुड़ते हैं। तो अब ये एक तरीका है, ये हमारा जो सनातन धर्म जो सिखाता है, जो शास्त्र सिखाता है कि हमें डिसाइपल सक्सेशन में जाना चाहिए। क्योंकि आजकल बहुत सारे गुरु हैं जो ओवरनाइट बन गए हैं, भगवान की ही बातें बता रहे हैं, पर वो किसी परंपरा से जुड़े नहीं हैं। तो वो भगवान का जो साक्षात एक्स एज इट इज़ जो चीज़ें हैं वो बताने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वो भगवान से खुद पूर्ण रूप से जुड़े भी नहीं हैं। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है जानना। अगर कोई भी इसमें से, इस परंपरा से, जो हमारे गोस्वामी का नाम बताया, रूप गोस्वामी, जना जीव गोस्वामी, कृष्णदास, है ना, तो ये परंपरा से जुड़े हुए कोई भी से भी हम जुड़ते हैं तो हमें काफ़ी है ना। तो हमारे 4 संप्रदाय हैं।
जिसके थ्रू हम भगवान से जुड़ते हैं। जो गौड़िया है, ब्रह्म संप्रदाय है, वो सनातन धर्म को ज़्यादा एनकरेज करता है। और जो दूसरे हैं, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय एंड वैष्णव संप्रदाय, एक उनका है कुमार, श्री और या एक शिव का एक आता है, उसका नाम है, एक और नाम है। चार संप्रदाय मेरे ब्रह्म संप्रदाय में हमारे मोस्टली जो। शैविज्म जिन्हें बोलते हाँ, हैं, शैविज्म। शिविज्म नहीं है, उनका नाम है श्री संप्रदाय, अ, कुमार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र क्या? संप्रदाय, रुद्र रुद्र, संप्रदाय, रुद्र रुद्र। संप्रदाय। यस। तो इन चार संप्रदाय के अगर आप आचार्यों की लाइन में देखें और किसी भी डिसाइपल से जुड़ेंगे, तो आप जाके कृष्णा सुप्रीम अथॉरिटी से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप बोलते हैं, जो हम सब के साथ हुआ है कि मैं भी जब कॉलेज में था, जैसे मैं अभी बता रहा था, तो मैं कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ था, पर वो हमारे किसी भी संप्रदाय से नहीं थे। तो मुझे वो भक्ति भाव का सीखने का मौका नहीं मिला कभी। सुनने में अच्छा लग रहा था। मैं टीवी चैनल बहुत देखता था कॉलेज में, उसमें भी हमारे क्या होते हैं, आस्था चैनल में बड़े अलग अलग आते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, पर वो किसी संप्रदाय से जुड़े नहीं हैं। तो हमें गुरु का जो कर्तव्य है, वो उसका कर्तव्य ये होता है कि वो भगवान से जोड़े हमको ले जाकर, है ना। तो गुरु का अ, मेन काम है। लक्ष्मण जी, एक यस। रियल लाइफ स्टोरी मुझे मतलब शॉर्ट, आई मेक इट शॉर्ट, बट ये एक्चुअल में हुआ है ऑन दिस टॉपिक। या। कि हमारे एक फ्रेंड के जो फादर हैं, वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, ही इज अ रिटायर्ड साइंटिस्ट फ्रॉम देयर. हम्म। So he is an atheist. He does not believe in God because he's a scientist. So he completely is on the opposite spectrum. या। तो वो एक बार कहीं जा रहे थे इंडिया में, और वॉक ले रहे थे या कहीं से आ रहे थे, और उन्होंने एक खुला मैदान था, वहां पे पंडाल लगा रहे थे और वॉल पे होर्डिंग्स थे, तो उन्होंने देखा कि किसी कोई गुरु जी का बहुत बड़ा समारंभ या टाइप है कुछ। तो थोड़े आगे गए, फिर उन्हें लगा कि ये इस पर्सन को मैंने कहीं देखा है, ये जाना पहचाना है, मैं शायद इस पर्सन को जानता हूँ। हाँ हाँ। बाद में उन्हें याद आया कि उन्होंने उनके साथ कॉलेज में पढ़ाई की थी। ओ। तो वो वापस गए, और वो थोड़ी देर बैठे और उन्होंने वो सुना। फिर वो पीछे बैक स्टेज में गए, और उनके जो लोग हैं उन्हें कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने हाँ। कहा कि नहीं नहीं, अभी तो अलाउड नहीं है। बट फिर उन्होंने अपना नाम दिया और कहा कि हम साथ में पढ़ चुके हैं और हम बचपन के मतलब जाने पहचाने लोग हैं। तो हम्म। उन्होंने अलाउ किया। अच्छा, वो अलाउ अंदर जाके उन्होंने कहा कि क्योंकि वो जो थे, जब उनके साथ कॉलेज में पढ़ाई करते थे, तो वो तो बहुत आवारागर्दी करता था और बिल्कुल ऑपोजिट था। तो इन्होंने मतलब इनको वही सवाल था कि तुम मतलब ये कैसे कर रहे हो, तुम तो बिल्कुल अलग थे। तो हम्म। उन्होंने बात करी और उन्होंने कहा कि ये मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कहता है कि तुझे मतलब जितना खाना है, जो भी चाहिए, कभी कुछ पैसों की जरूरत पड़े, मेरे पास आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वो। हम्म। और होता ये था कि मेरे पास नौकरी नहीं होती थी, क्योंकि मैंने तो हमेशा टाइम पास किया, मस्ती वस्ती की कॉलेज में, स्कूल में। तो मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी और मैं थोड़ा डिप्रेशन में चला गया, और मैं कुछ भी बोलता रहता था, बड़ी बड़ी फिलोसफी झाड़ता था। तो कुछ लोगों ने आके मुझे गुरु समझने लगे और फ्रूट्स ऑफर किए, ये वो। तो मैंने सोचा चलो यही अच्छा है, इससे भी मेरा लाइफ निकल जाएगा। तो वो राइट। ही बिकेम, धीरे धीरे करते करते ही बिकेम दैट। हम्म। तो ही सेड कि तुम्हें जब भी मतलब पैसों की जरूरत पड़े, यू कैन कम हियर एंड आस्क मी, एंड तुम्हें अभी जो भी करना है, तुम यहाँ से जितना खाओ पियो मजे करके जाओ, बट बाहर जाके किसी को मत बताना कि मैं पहले क्या करता था। हम्म। तो मतलब ये बात बहुत सही है, क्योंकि जो वहां पे जो लोग आए थे अटेंड करने, वो इतनी श्रद्धा से आए थे, श्रद्धा। एंड दे हैड नो आइडिया कि नहीं, ऐसा है, तो मैं ये होता आपको, है। हम लोग वैसे मैं अपने हमारे कथा में किसी दूसरे गुरु का क्या हो रहा है उसको नहीं लेके आते। उसका भी एक स्पेसिफिक रीज़न है कि अब वो किस लेवल में है, क्या परिस्थिति में ये सुना रहे हैं।
तो ऐसे आपको हरियाणा में एक थे हमारे बाबा जी जैसे बने हुए, वो उनका बैकग्राउंड गवर्नमेंट सर्विस में थे, बट सो एंड सो करते करते उनके बहुत सारे फॉलोअर हो गए, है ना। तो अब उन फॉलोअर के बीच में उन्होंने मतलब ऐसा बना लिया था कि वो सब गुंडागर्दी जैसा काम हो गया, है ना। तो बहुत सारे उनके लिंक हुए क्राइम के साथ, ये सब। अब वो कहाँ तक सच है झूठ है, अब जो भी है वो भी जेल में है। बट ये हमारा मोटिव नहीं है कि कौन क्या था वो था, बट हमारा ये पॉइंट है कि हमें बहुत केयरफुल रहना है हाँ। जब हम गुरु को पिक करें, तो ये हम्म। परंपरा को जाने कि हाँ, नहीं, मैं वही इनके वही गुरु बोल क्या रही था। थी हाँ, कि नहीं नहीं, आपका बहुत हर्ड अच्छा पॉइंट है मेंटालिटी ये। नहीं कर हाँ, सकते। नहीं कर सकते, खुद बिल्कुल। खुद देखना पड़ता है और देखना केयरफुली पड़ता है। चूज करना पड़ता है। और गुरु भी आपको इवैल्यूएट करेगा कि मैं इसको शिष्य बनाऊं कि नहीं बनाऊं, क्योंकि आजकल के गुरु तो बस फॉलोअर को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, उनको भीड़ ही चाहिए, है ना। तो वो जो बड़े सिंसियर गुरु होंगे, आजकल तो हमारे इधर इस्कॉन में भी इतने एग्ज़ाम्स हैं आपको उस गुरु के साथ जुड़ने के लिए। वो आपको इवैल्यूएट करेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे कि आप क्यों चाहते हैं। बहुत सिंपल नहीं होता है ना। तो गुरु भी आपको इवैल्यूएट करता है और आप भी गुरु को इवैल्यूएट करते हैं। ये रूपा गोस्वामी की किताब में है बहुत क्लियरली कि दोनों तरफ से इवैल्यूएशन होना जरूरी है। भगवान ने मिला तो दिया, आपकी जो मेहनत है और जो आपका एफर्ट दे करके भगवान आपको गुरु से मिलाएंगे, और आप उनको मिलने के बाद आपका एक अलग से एक इंटरेक्शन बन जाता है। क्योंकि कभी होता है कि आप अपने जो टीचर हैं, जैसे अभी हम लोग, आप, मैं सिखा रहा हूँ आपको, अब मेरा काम है कि आप गुरु को पिक करें। गुरु को पिक करने के लिए उनको एक बेसिक क्राइटेरिया है। ऐसे नहीं कि आप गए, उन्होंने बोला 2 मंत्र फूक दिए और आपको भाई आप जय राम जी की हो गया आपका काम। ये नहीं होता है, क्योंकि जो हम ब्रह्म संप्रदाय में सनातन धर्म मानते हैं उसमें थोड़ा रूल और रेगुलेशन होता है। जैसे ही लोग रूल और रेगुलेशन को सुनते हैं वो भाग खड़े होते हैं, अरे कहाँ से होगा। अगर बोलेंगे आप सुबह उठ के भगवान के लिए सूर्य उदय होने से पहले ही आपको उठना चाहिए, अरे कैसे हो सकता है ये। तो हमारे माइंड में हमारी जो लाइफ की हैबिट्स हैं उसको जब तक हम क्लीन नहीं करेंगे तो हम भक्ति में बढ़ना बहुत ही मुश्किल है ना। तो गुरु ये सब चीज़ें इवैल्यूएट करता है कि आप उस करने के लायक है नहीं है। फिर एक के बाद एक स्टेप आता है ना। तो बात बिल्कुल सही है आपकी कहानी, और ये कहानी हम लोगों ने, हम सब ने, ये एक कहानी नहीं है, बहुत हैं ऐसी कहानियाँ जो हमारे जो फेक बाबा जी बने हुए हैं, जिनका इंटेंशन जो है बिहाइंड द सीन डिफरेंट है ना। और हमारे क्या बोलते हैं, इंडिया में पॉपुलेशन कमी नहीं है, लोग परेशान हैं, उन परेशान लोगों को ढूंढने की भी कमी नहीं है। बहुत हैं ऐसे, वो इतनी भीड़ में, इतने करोड़ों में अगर 1-2 लाख भी मिल जाए तो उनकी दुकान फर्स्ट क्लास चल जाती है, और उनको मिल भी जाते हैं ये। क्योंकि हम लोग कभी कभार ऐसी परिस्थिति में होते हैं, दो कोई अच्छे मीठे शब्द बोल दे तो हम वहीं पिघल जाते हैं, अरे बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बड़ा अच्छा बोलता है इंसान। पर अब वो बोलता है और उसके विचार क्या है, एंड क्या है उसका, है ना। गुरु का मेन होता है वो आपको कृष्णा से कनेक्ट करे, दैट्स इट। उसका और कोई मोटिव नहीं होता, उसका होता है कि आपको ले, आपको रास्ता दिखाए। भाई भगवान के रास्ते में चलने के, भगवान से मिलने का यही एक रास्ता है। उसको कोई पैसे से मतलब नहीं होगा और कोई आपके प्राइवेट लाइफ से मतलब नहीं है। उसका यही है कि ये शिष्य बिल्कुल जेन्युइन है और इसको मुझे मार्गदर्शन देना है। ये गुरु का काम है। ये मुझे ये इधर कृष्णा भक्ति में आने के बाद ही पता चला कि भगवान, क्योंकि वो आपको गुरु बार बार बताएगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है उससे मतलब नहीं है, पर भगवान की एक्सपेक्टेशन है कि अगर आपको भगवान के दर्शन चाहिए या भगवान के धाम में जाइए चाहिए, तो भगवान का एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, है ना। पर मेजॉरिटी ऑफ द गुरु वो ये बताएंगे ही नहीं कि भगवान का एक्सपेक्टेशन क्या है, क्योंकि भगवान का एक्सपेक्टेशन बड़ा ही स्ट्रिक्ट है। वो ये आपको बताएंगे कि आप इतना योगा कर लो, ये कर लो, मन की शांति, स्ट्रेस फ्री लाइफ बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाएगा, चिंता मत करो। आपको ये सब चीज़ें बताते रहेंगे जो हमारा मेटेरियलिस्टिक बॉडीली कॉन्सेप्ट पर है ना। अब हैं कोई बहुत सारी चीज़ें वो मिक्स ऑफ करते हैं। एक है गुरु जो आपको मेंटली स्ट्रेस कम करेंगे और आपका बॉडीली बड़ा हेल्थी बना देंगे। ये टेम्परेरी चीज़ है। आप जैसे ही उनका कोर्स ख़त्म होगा, $2000 वो ले लेंगे, तो आप बैक टू द स्क्वायर वन। उनका पर्पस सॉल्व हो गया, उन्होंने आपको आइडिया भी दे दिया,
और आपको डाइटरी रिस्ट्रिक्शन बता दिया, 6 महीने का कोर्स फिनिश, देन आफ्टर 6 मंथ के बाद बैक टू ज़ीरो। ये ऐसे गुरु की जरूरत नहीं हमें। हमें वो चाहिए जो आध्यात्मिक ज्ञान दे, हमारे इस जीवन और बर्थ के चक्कर से हमें बाहर निकाले, हमें वो रास्ता बताए कि भगवान क्या चाहते हैं। वो चाहिए हमें, ऐसे गुरु की ज़रूरत है। और जो हमने अपने टीचर से सीखा, और आज हमारा पूरा फोकस यही है कि हम इस भागवत गीता में भगवान के बताए हुए एक एक शब्द को अपने जीवन में कैसे उतारें, कैसे समझें कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। ये तो पूरा जीवन हमारा 35-40 साल निकल गए अपने जीवन को सुधारने में, मेरे को ये अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है, ऐसे करने से अच्छा होता है। हमारी ज़िंदगी पहले निकल चुकी है। अब जो भी बाकी बची है, हमें पूरा, मैं तो बताता हूँ 100% बिल्कुल डेडिकेशन हो जाना चाहिए। अब कभी कभार हाँ भाई बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं, अरे वो किसकी तो अभी नौकरी लग रही है, अरे अभी तो कमाना शुरू हुआ है, अरे तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, आखिरी में करते करते वो पूरी ज़िंदगी निकल ही जाती है ना। तो हमारा पूरा कर्तव्य है भगवान के बताए हुए शब्द और अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलना है। इसलिए ये जो चैप्टर है, हम लोगों ने आज वैसे बहुत हद तक ये चैप्टर 4 के जो लास्ट श्लोक है उस पर बड़ा फोकस किया। तो जो गुरु का महत्व है उसको समझने की कोशिश की। फिर भी बहुत सारे ओपन क्वेश्चंस होंगे। जो आज का जो श्लोक और उसके बाद 42 तक है, मैंने बताया कि जो गुरु हैं हमारे जीवन में, हमारे हृदय में वो भक्ति का बीज लगाते हैं। वो बीज किसी का स्प्राउट होने में ओवरनाइट भी हो जाता है, प्रभुपाद के हिसाब से 5 मिनट में भी हो सकता है, और कभी कभार सालों लग जाते हैं, कितने जन्म निकल जाते हैं, फिर भी वो इस बीज स्प्राउट नहीं होता है। एक बीज के बारे में ऐसी कहानी याद आई। एक बीज है, वो रियल है ये। वो एक किसान उसको बीज लगाता है। आप बताइए वो कितने साल बाद बाहर निकलता है ज़मीन से बाहर, अंदाज़ा कितने साल बाद बाहर निकलेगा वो। आपने देखा कोई ऐसा पौधा जिसको भाई महीने महीने लग जाते हैं? यस, Yes, द्वैत। bamboo tree. बैम्बू ट्री है एक। Mhm. कोई कोई बैम्बू ट्री के बीज ऐसे होते हैं, उनको 12 साल लग जाते हैं बाहर निकलने में, पर वो बाहर निकलने के कुछ महीने के बाद 80 से 90 फीट पहुंच जाते हैं। बहुत तेजी से बढ़ते हैं। बहुत तेजी से हाँ, बढ़ते हैं। हाँ। तो हमारी हालत शायद कुछ ऐसी है, हम कितने जन्म गुजर गए हैं, अब हमें ये बीज मिला है। अब हमें इंतज़ार और नहीं करना चाहिए, हमें स्प्राउट करना चाहिए और जल्दी से जल्दी आगे बढ़े। कोई कोई होते हैं बीच, अगर आपने जैसे अंकुरित दालें डालते हैं तो अगले दिन थोड़ा सा स्प्राउट हो जाता है, ये कुछ घंटों में हो गया। पर कोई कोई बीज सालों लग जाते हैं। पर हमारे हृदय में वो भक्ति भाव आने में कहीं जन्म लग गए, और अब हमें ये मौका मिल रहा है। अब आपका चॉइस है कि भाई नहीं नहीं, अरे इतना हो गया, अब अगले जन्म में देखेंगे, ठीक है। पर अगर आप भगवान भी अगर आपको किसी रूप में आए और साक्षात भगवान आ जाए और उसको बोलें कि भाई ये आखिरी जन्म कर लो, मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूंगा। भगवान ने अपना रूप नहीं बताया, वो ज्ञान दे दिया है, पर आपका चॉइस है अब। तो वही भगवान के भेजे हुए रूप में हमें कौन मिलते हैं? प्रभुपाद, गोस्वामी और जितने भी आचार्य हैं, ये हमारे भगवान के भेजे हुए मैसेंजर हैं, जो भगवान के स्पेसिफिक मैसेज को देने के लिए आए थे। अब आपको बता के चले गए वो लोग, अब आपकी मर्जी है कि आप 12 साल लगा रहे हैं या 12 और जन्म लगा रहे हैं या 12 साइकिल में जा रहे हैं 8.4 मिलियन बर्थ में, वो आपकी इच्छा है ना। तो एज पर प्रभुपाद, मैं प्रभुपाद का लेक्चर सुन रहा था, बहुत अच्छा प्रभुपाद ने बताया, बहुत ही अच्छी बात है ये। तो प्रभुपाद ने ये बताया वो लेक्चर में कि आप अगर इस जन्म में, अगर आपको लगता है कि मैंने अब, अरे मेरा तो जीवन सिर्फ अब ज़्यादा नहीं बचा है, अब मैं इस जीवन में बाकी पूरे जी तोड़ कोशिश कर लेता हूँ कि इस बार इस जीवन में भगवान को प्रसन्न करूँगा ही करूँगा। अगर आपने इतनी मेहनत की और वो मेहनत करने के बाद आप किसी कारणवश आपको लास्ट स्टेज में आप भगवान को याद नहीं कर पाए, तो अब उसका क्या होगा? मृत्यु के बाद क्या होगा उसका? गैस करो क्या होना चाहिए? वो तो किसी कारणवश, बहुत अच्छा जन्म मिलेगा जहाँ
they can continue from that bhakti. या ये मैंने आपको बता दिया था, इसलिए आपने आंसर बताया उसका, है ना? तो ये मैंने ऑफिस में बताया था उनको, हमारा क्विक कन्वर्सेशन में। तो बहुत अच्छी बात ये है कि भगवान आपको मनुष्य जीवन ही देंगे, और प्रभुपाद ने बोला है कि गारंटीड है ये, है ना? पर हम हमें उसको क्यों छोड़ना है कि अरे अगले बार में भी तो मनुष्य जीवन ही मिल रहा है, इसमें जैसे तैसे काम चला लेते हैं, अगले जन्म में वेरी हाई प्रियोरिटी देके करेंगे, है ना? तो हमें प्रभुपाद की गारंटी है, पर अब किस तरीके के जन्म मिलेगा, यूएस में मिलेगा कहीं, हमारा ये जो कृष्णा कॉन्शियस कीनिया में, अफ्रीका में भी बहुत जगह है, तो आपको किसी भक्त के घर में जन्म मिलेगा कि आप वहाँ से कंटिन्यू करें, और ये प्रभुपाद ने बिल्कुल गारंटी के साथ बताया। तो हमें ये अच्छी बात है कि अगर मैं किसी कारणवश मैं नहीं कर पाया, तो भगवान मुझे मौका दे रहे हैं कि मैं आगे भी इस भक्ति को जारी रखूं। तो अच्छी बात क्या है कि भगवान आपकी जो थोड़ी सी भी भक्ति हुई है भूलते नहीं हैं, आपको मौका देते हैं कि आप वहीं से शुरू करेंगे, है ना? तो उसके साथ अब आज इसको यहीं रोकते हैं, पर हम लोगों ने चैप्टर 4 पर काफ़ी डिस्कस किया, और हम अगली बार अगले क्लास से चैप्टर 5 को शुरू करेंगे। बट लेट मी पॉज, अगर किसी के पास कोई सवाल है तो लेट मी, अरे